तो सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में लोगों के ये मैसेज आ रहे थे कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है। जो हमने आपको 100 डे का टारगेट दिया हुआ है, वो आपसे पूरा नहीं हो पा रहा है। तो आप उसको सिलेबस को कैसे कंप्लीट करोगे, आज हम उसी पर डिस्कस करेंगे। क्योंकि सिलेबस वाक़ई में काफ़ी ब्रॉड है और हमारे पास समय काफ़ी कम है। क्योंकि देखिए, एक बात स्पष्ट कर लीजिए कि अगर आप नोटिफ़िकेशन से पहले नोटिफ़िकेशन कब आएगा, इस पर कोई चर्चा ना ही किया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि हम और आप अभी तैयार नहीं हैं। तो ये यकीन मानिए कि अगर नोटिफ़िकेशन से पहले आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, सिलेबस में जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपीजी के साइंस, पॉलिटी, इकोनॉमी, रीजनिंग, करंट अफेयर, इंग्लिश, कंप्यूटर, अगर आपका ये कंप्लीट हो जाता है नोटिफ़िकेशन से पहले, तभी मान के चलिए आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि नोटिफ़िकेशन जैसे आएगा, 1 मंथ का टाइम मिलता है साथ ही फॉर्म को अप्लाई करने का। इसमें अगर आप बहुत भयंकर तरीके से रिवीजन कर पाएँ, भयंकर करने का मतलब कि पूरा एकदम रिवीजन कर लीजिए। नोटिफ़िकेशन के लास्ट डेट तक पूरा रिवीजन कर लीजिए और इसके बाद आपको 1 मंथ का समय मैक्सिमम मिलेगा साथी, ठीक है? बीच में 1 मंथ का गैप मिलेगा और अगले मंथ में आपका एग्ज़ाम है और ये जो 1 मंथ आपको मिलेगा ना, ये 1 मंथ, इस 1 मंथ में आप रिवीजन करो और इस 1 मंथ में आप क्या करो, खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो और इस वाले में आप एग्ज़ाम दो, 100% आप एग्ज़ाम क्रैक कर लोगे। लेकिन अगर आप इंतज़ार कर रहे हो कि नहीं ये नोटिफ़िकेशन आएगा तब हम पढ़ना शुरू करेंगे, तब फिर आप पीछे रह जाएँगे। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर मान लीजिए आपका ड्रीम है और आप चाहते हैं कि एक अच्छी जॉब मिले, थोड़ा-सा रेपुटेटेड है और वैकेंसी कम जनरल करते हैं रहता है, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो इसके लिए थोड़ा-सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अब देखिए, मैंने आपको टारगेट दिया था और मैंने आपसे समझाया था कि यार हम अपने पूरे सिलेबस को ना 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। टारगेट 45 दिन का था, टारगेट 2 25 दिन का, टारगेट 3 आपका 30 दिन का था। फिर यहाँ पे मैंने आपसे बताया था टारगेट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, यूपीजी के साइंस इतना आपको कंप्लीट करना है। फिर मैंने आपसे बताया था टारगेट 2 जब आएगा तो हम वहाँ पर पॉलिटी, इकोनॉमी, रीजनिंग करेंगे। टारगेट 3 जब हमारा आएगा तो हम करंट अफेयर, इंग्लिश और कंप्यूटर करेंगे। देखिए, सिलेबस नहीं कंप्लीट हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है? पहली चीज़ को आप कंसिस्टेंसी आपके पास नहीं है, चीज़ों को आपको कंटिन्यू करना है। मैंने आपको रिसोर्सेज़ भी बताई थी, जैसे भारतीय इतिहास और कल्चर, जो हमारा संस्कृति है, इसके लिए दृष्टि आईएएस की क्विक रिवीजन की बुक आती है, आप उसे ले लीजिए। मैंने कोई डाउट नहीं है कि मैंने एसके पांडे सर की किताब बताई थी कि अगर आपके पास इनका बुक है, पर लोग कह रहे हैं कि सर जी बहुत डिटेल में है, हम इसको नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो देखिए, इसके लिए भी एक रास्ता है साथी, कौन-सा रास्ता है देखिए। दोस्तों, ये हमारा एक पूरा ग्रुप चल रहा है, ये कोई प्रमोशन नहीं है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ही जॉइन करिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ये साथियों हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ का एक पेड ग्रुप चल रहा है। पेड ग्रुप क्यों है भैया, उसका कारण हम बताएँगे। इस ग्रुप को जॉइन करने पर आपको क्या बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले तो इस ग्रुप को जब आप जॉइन करेंगे तो हम आपको 10 मिक्स टेस्ट देने वाले हैं। हालाँकि हम टोटल 15 मिक्स टेस्ट देंगे, लेकिन शुरुआत में आपको टोटल 10 हमारा मिक्स टेस्ट दिखाई देगा, जहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इस मिक्स टेस्ट में हमने क्या किया है, तकरीबन 10,000 क्वेश्चन का पूरा निचोड़ इसके अंदर डाल दिया है। आपको जब भी आप ये ग्रुप जॉइन करोगे तो सबसे पहले आपको ये पूरा 10 सेट साथियों मिल जाएगा। आप कोई भी सेट ओपन कर सकते हैं, जैसे मैंने इस सेट को ओपन कर दिया। इस तरह से आप देखेंगे ये पूरा आपको सेट देखने को साथी मिल जाएगा, देखिए। फिर इस सेट में क्वेश्चन आप पाओगे, फिर उस क्वेश्चन को आप देखोगे, उस क्वेश्चन का मैंने अच्छे से एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। आप नीचे अगर ध्यान दोगे तो डिटेल मैंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। कोई भी क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पे ये इस वाले सेट में क्या है कि हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सब कुछ इसमें रखी गई है। तो यही हमारा जो ये 10 सेट है ना, ये तो पूरा ब्रह्मास्त्र है, आप ये मान के चलिए। अगर आप ये पूरा तो पहले तो याद करना पड़ेगा। मैं पहले ही ग्रुप जॉइन करते वक़्त कहता हूँ कि भाई बिना इसके आगे मत बढ़ो, इसे पक्का याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें पूरा निचोड़ दिया हुआ है साथी, है ना? जितने भी जो भी क्वेश्चन बनते हैं, उन सारे क्वेश्चन के डेटा हमने इसमें इंक्लूड करवा दिया है। तो इस ग्रुप में सबसे पहले तो ये अगर आप जॉइन करेंगे तो आपको ये वाला फ़ायदा मिल जाएगा। आप देख सकते हैं 50-50 क्वेश्चन का ये पूरा सेट होगा। पॉलिटी को भी यहाँ पे मतलब पूरे सिलेबस का एक निचोड़ आपके सामने रखा जाता है, ताकि आप इसको एकदम कवर कर लीजिए और ये पूरा 10 सेट अकेले ही आपका 70% सिलेबस कंप्लीट कर देगा, जो हमारा जीएस वाला पार्ट है, ठीक है? तो अगर आप इसको जॉइन करेंगे तो सबसे पहले तो ये मिल जाएगा, ये तो प्लस वाली बात है ना? यहाँ पे आप देखोगे साथी तो टोटल 10 सेट आपको ये दिख रहा होगा। फिर आपका ये जो 60 दिन प्लान, जो हमारा 100 दिन प्लान है साथी, उसमें हमने 2 पार्ट में बाँटा हुआ है। एक तो 60 दिन का आपका ये पूरा शेड्यूल दे दिया है मैंने कि स्टार्टिंग में, ताकि 60 दिन हम लोग पूरा सिलेबस कंप्लीट करें और अब उसी के अकॉर्डिंग हम आपको यहाँ पे डेली नोट्स भी देते हैं, देखिए। ये देखिए, जैसे ही भारत का सामान्य परिचय का नोट्स कंप्लीट किया गया था, तो मैंने यहाँ पे सामान्य परिचय का नोट्स जो है ये दे दिया, ठीक है? फिर वहाँ पे उसका मैं वीडियो भी दे देता हूँ, वीडियो का लिंक। आप अगर मान लीजिए आपको ये पूरा नोट्स से समझ में चीज़ें नहीं आई, तो आप यहाँ पे लिंक पे क्लिक करके
वीडियो भी हमारा देख सकते हो, ठीक है। फिर अभी मैं आपको नोट्स भी ओपन करके दिखा रहा हूँ, देखिए। फिर जैसे मान लीजिए कि एक बार में रोज-रोज कौन जाएगा पेंटिंग करने, तो मान लीजिए हिस्ट्री हमारा टारगेट है, तो हिस्ट्री में 3 चैप्टर देखिए कवर किया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं हिस्ट्री का भी क्लास का लिंक देता हूँ, क्लास तीसरा भी होना बाकी है, वो जल्दी हो जाएगा। तो अभी जैसे आप किसी भी पीडीएफ को ओपन करिए, देखिए, इसमें क्या है कि ये इसी तरह से आपको मिल जाता है, पूरा एकदम लिखा-लिखा है, आपको अच्छे से मिल जाता है। आपको अलग से कुछ ज्ञान नहीं इकट्ठा करना है, नहीं। जो है आपको इस बुक को प्रिंट कराना है, इस नोट्स को प्रिंट कराना है। प्रिंट करा करके आप अगर लाइब्रेरी जॉइन किए हो तो लाइब्रेरी में बैठ करके बस लाइन बाय लाइन, एक-एक लाइन को अच्छे से पढ़ना है। जो लाइन आपको अच्छे से याद हो जाए भैया, उस लाइन पे आपको रेड टिक कर देना कि भाई ये लाइन हमको याद हो गया, या वहाँ पे ऐसे स्टार क्रॉस कर देना कि भाई अब इस लाइन को हम दोबारा नहीं पढ़ेंगे। जो आपको नहीं याद हो रहा है उस पॉइंट को आप रेड लाइन से आप गोला बनाते हुए आगे बढ़ोगे। तो ये काम आप कर सकते हो। इससे क्या होगा कि देखिए 2 चीज़ें हैं, आप बुक को पढ़ोगे अच्छे से, दिन में आप इसको अच्छे से याद करिए, कम से कम 2-3 घंटे, 2 घंटे एक को याद करिए, 2 घंटे एक को याद करिए, 4 घंटे याद करिए और 2 घंटे आप लोग दीजिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का। लिखिए, नोट्स मत बनाइए, नोट्स बनाएँगे तो बर्डन हो जाएगा बिना मतलब का, हेजिटेशन होगा। तो ये नोट्स फाइल आप परचेज़ कर लीजिए, बहुत ही कम दाम है मेरे भाई। जितने में आप किताब खरीदेंगे, किताब आप मान के चलिए कि कम से कम आपका 4-5 हज़ार रुपए का खर्च आएगा किताब खरीदने में, या आप यूट्यूब पे किसी का बैच देखेंगे तो बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। लेकिन आप अगर एचडी क्लासेस का ये नोट्स वाला जॉइन करते हैं, तो भी आपका सिलेबस साथ ही कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपको जॉइन करना है तो यहाँ पे आप व्हाट्सएप करिए 8881716810 पे कि सर हमको इलाहाबाद हाई कोर्ट का नोट्स वाले बैच में जॉइन करा दीजिए, तो करा देंगे। लेकिन आप बार-बार आप मत पूछिएगा, फीस इसकी एकदम फिक्स है, कन्फर्म है। ये बढ़ सकती है लेकिन इससे घटेगी नहीं। तो अभी तो चार्ज यही है, जब तक ये वीडियो चल रहा है तब तक इसकी फीस मात्र ही होगी, तो आप ज़रूर जॉइन करिए। देखिए, जीवन में बहुत सारे ऐसे पैसे मिलेंगे, लेकिन एक बार अगर आप इसको देख लेंगे, इसको जॉइन कर लेंगे तो थोड़ा-सा हेल्प आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम किताब से कंफर्टेबल हैं, तो आप किताब के साथ ही कंफर्टेबल रहिए। ये तो एक समझिए कि मैं एक शॉर्ट करके चीज़ों को दे रहा हूँ ताकि आप अच्छे से और जल्दी अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाओ। तो आप निश्चित रूप से ये वाला जॉइन कर लीजिए, अगर आपसे कंप्लीट नहीं हो पा रहा है सिलेबस तो। और अगर आप कंप्लीट कर पा रहे हो सिलेबस मेरे दोस्त, तो इसकी कोई आवश्यकता आपको नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं कहूँगा कि एक बार करिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे चीज़ों को उसी लेवल से रखी है कि आप चीज़ों को याद कर पाएँ, है ना? ज़्यादा इसमें ब्रॉडली मैंने नहीं किया हुआ चीज़ों को, लेकिन डीपली भी मैं रखा हूँ, मैं ये भी कहता हूँ। क्यों डीपली रखा हूँ? क्योंकि मुझे पता है, अगर थोड़ा-सा भी लेवल बदला ना, तो बाद में आप ही लोग कहोगे कि तुम्हारे नोट्स पास कुछ आया नहीं है और उल्टा-सीधा बोलोगे भाई। इसलिए मैंने चीज़ों को थोड़ा-सा गहराई से भी रखा है, ताकि आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओ, है ना? तो आप इसे ज़रूर जॉइन करिए, और अगर नहीं कंप्लीट हो पा रहा है आपका सिलेबस, तो ये आपको हेल्प देगा। अच्छा, ये यहीं पर ही नहीं खत्म हुआ, आप देखेंगे तो हमको लगता है इंडियन ज्योग्राफी खत्म हो चुका है। आप अगर ध्यान देंगे तो देखिए भारतीय भूगोल यहाँ पे साथ ही खत्म हो चुका है। देखिए, अब भारतीय भूगोल का कंपाइल फाइल हम दे देंगे, क्योंकि 5 दिन हमारा टारगेट का कंप्लीट हो चुका है और हमने 10 दिन का फ़ोल्डर एक साथ दे दिया है, ताकि इंडियन ज्योग्राफी हम साथ ही यहाँ पे खत्म कर चुके हैं। उद्योग और परिवहन हमारा लास्ट चैप्टर था भारतीय भूगोल का। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। ये था साथी उद्योग और परिवहन। यहाँ से जो क्वेश्चन है, इनकी वीडियो अभी अपलोड नहीं हुए हैं, लेकिन वीडियो मैं सबका अपलोड करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ना, एक बार आप वीडियो सुन लेंगे तो चीज़ें आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। अब देखिए, ये तेल शोधन शाला है ना, आप देखोगे कि हर पेपर में आता है, हर पेपर में साथी जितने भी आरओ-आरओ के हों, चाहे वो आपका यूपीपीएससी का आरओ-आरओ पूछा गया हो, चाहे वो आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ-आरओ पूछा गया हो, ये एकदम याद करिएगा। कई बार आप देखे होंगे नुमालीगढ़, नूनामाटी, बरौनी, ये जितने तेल शोधन शाला है सब पूछ जाते हैं। तो हमारे इस वाले नोट्स में मैंने ये देखा है कि चीज़ों को एक साइड करके, इकट्ठा करके चीज़ों को रखा गया है, ताकि आसानी से चीज़ें याद हो जाएँ। देखिए, हर चीज़ को एकदम से कंसाइज़ करके रख दिया गया, ताकि चीज़ें आसानी से याद हो पाएँ, ज़्यादा बवाल ना करना पड़े, ठीक है? अब जैसे कुछ डाटा रिलेटेड भाई देखिए, याद तो आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपका हम याद कर लेंगे, नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, कि याद आपको करना पड़ेगा। हाँ, इसके साथ एक चीज़ और आपको मिल जाता है, वो मिल जाता है साथी डिस्कशन ग्रुप। डिस्कशन ग्रुप के साथ डायरेक्ट आप हमसे इंटरेक्टिंग होते हैं। बच्चों के साथ डिस्कशन नहीं होता है, सिर्फ़ बेवकूफ़ी होता है ना? तो मैं कहता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका अगर फँसता है, तो भाई उस क्वेश्चन को आप सीधे मेरे पास व्हाट्सएप करो, ठीक है? ये जो मेरा नंबर है 8881716810, भाई सर ये क्वेश्चन गलत है या सही है, नहीं समझ में आया इसको समझाओ। मेरे भाई मैं पर्सनली आपको मैसेज करके समझाऊँगा। यूट्यूब का पहला ऐसा टीचर हूँ जो पर्सनली नहीं, जब तक समझ पे आप में आपको आएगा, तब तक आपका दामन मैं नहीं छोड़ूँगा।
तो डेफिनेटली ये सबसे प्लस पॉइंट है यहाँ पे। और अगर आपको कहीं फँस रहे हो, डिमोटिवेशन आ रही है, तो वहाँ पर भी मैं आपको हेल्प करूँगा। कोई कहीं दिक्कत आ रही है तो हेल्प करूँगा। तो मेरे भाई ये चीज़ें आपको बनाएँगी कि हाँ, थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस पे आप काम आगे करोगे। अब जैसे मैंने देखा कि बंदरगाह से कई सारे सवाल आ रहे थे, तो मैंने बंदरगाह को क्या किया, एक पॉइंट पे कवर करा दिया कि भाई एक काम करो, एक पॉइंट करो और बंदरगाह के जितने क्वेश्चन हैं सबको इंक्लूड करा दो। मैंने देखा इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि एग्रीकल्चर से क्वेश्चन आ रहा था, तो मैंने भारतीय कृषि को देखिए मैंने इकट्ठा कर दिया। यहाँ आप देखेंगे भारतीय कृषि और पशुपालन, मैंने इसको कर दिया कि भाई ले ओपन कर ले तू। फिर इंडियन एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी डाटा हैं, जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, देखिए ये स्थानांतरित कृषि वाला तो बार-बार आता है पेपर में, है ना? मैंने उनको इकट्ठा करवा दिया कि भाई जहाँ-जहाँ से क्वेश्चन आता है वो सब उठा के लाओ और एक जगह रख दो। जैसे रबी की फसल, खरीफ की फसल आपने देखा, फिर एक-एक फसल की क्या इम्पोर्टेंसी है, मैंने उसको एकदम क्रमबद्ध तरीके से रख दिया, ताकि रटने में आपके लिए आसानी हो जाए। और एक चीज़ मुझे यहाँ नया लगा कि जो ये अच्छा ये तो चलिए जो ये तो याद करना पड़ेगा, धीरे-धीरे याद हो जाता है को नहीं, लेकिन अब लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? लिखेंगे तो फँस जाएँगे मामला, है ना? समय कम है इसलिए लिखने से काम नहीं चल पाएगा। यहाँ पे ये वाला सेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट से लिखा गया, जो 2023-24 के आंकड़े हैं एग्रीकल्चर की, वो काफ़ी काम के रहे हैं। ख़ास करके जो भारत में जैसे चावल का प्रोडक्शन पश्चिम बंगाल, गेहूँ प्रोडक्शन उत्तर प्रदेश, कपास प्रोडक्शन गुजरात, जूट प्रोडक्शन पश्चिम बंगाल, ठीक है? मूँगफली प्रोडक्शन गुजरात, तो ये डाटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से सवाल पेपर में बने हुए हैं। तो मैंने इसको एकदम से कंसाइज़ करा के रख दिया, जो नवीनतम डेटा है मैंने उसे। पूरे इस पीडीएफ की सबसे बड़ी जान तो ये है, ठीक है? और मसाला बोर्ड, कॉफ़ी बोर्ड, रबड़ बोर्ड, तम्बाकू बोर्ड, ये सब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कहाँ पे हैं साहब, है ना? तो ये सब आपको रटना पड़ेगा, बिना रटे काम आपका नहीं चलेगा। तो ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो मैंने आपसे बताया ये क्रांति मैंने डायरेक्ट यहाँ पे कवर करा दी है। हालाँकि इकोनॉमी वाले पार्ट में मैं कवर कराऊँगा, पर यहाँ पर भी मैंने इसको डायरेक्ट करा दिया है कि भाई जो भी चीज़ें अपडेट हो उसे आप देख सकते हैं, ठीक है? तो इनको भी मैं एकदम कंपाइल कर दूँगा, शायद 1 या 2 तारीख को पूरा कंपाइल होने वाला है, क्योंकि एक खंड अभी बचा हुआ है इसमें। एक पार्ट बचा हुआ है भारत का भौतिक प्रदेश और उसमें प्रायद्वीप भारत, तो वो करने के बाद वो भी यहाँ पे आपको दे दिया जाएगा। लेकिन मान लीजिए मैंने आपसे क्या कहा कि मान लीजिए कि नहीं, आप कहते हैं नहीं सर मैं अपना खुद का किताब लाऊँगा 5000 6000 दे करके, वो मेरे लिए सफिशिएंट है, तो आप वो भी देखिए किताब से अच्छा कुछ नहीं होता, ना कोई शिक्षक है, ना कुछ है। भाई किताब हमने भी डाटा कहीं पेड़ से तो उगाए नहीं है, कई सारी किताबों से चीज़ें इम्पोर्टेंट डेटा हमने कलेक्ट किया है, तो उसमें हमारा हार्ड वर्क है भाई, है ना? कई लोग मिल कर के चीज़ों को कलेक्ट करते हैं, कई सारे रिसोर्सेज़ से आपके लेवल का लेकर के आते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये जो फीस है ये बहुत ज़्यादा आउट ऑफ रेंज है या इससे आप पूरा एकदम आपको मैं ये कंगाल ऐसा नहीं है भाई, है ना? बहुत ही लेस फीस है, आप यकीन मानिए। तो बुक के साथ भी आप अपना जा सकते हो, पर टाइम थोड़ा-सा लगेगा, पर बुक तो बेस्ट है भाई, है ना? तो बुक के लिए आप क्या कर सकते हो, भारतीय इतिहास कल्चर का मैंने आपसे बताया था, क्विक रिवीजन आप दृष्टि का ले लीजिए। लेकिन एक ही साथ आप ये सब पूरा बुक मत मँगाइएगा, नहीं तो आप बर्डन फ़ील करोगे और नो डाउट आप पढ़ नहीं पाओगे। आपके सर पे पूरा बोझ हो जाएगा, ठीक है? तो 2-2 किताब को सामने रखिएगा, 2-2 सब्जेक्ट को जो मैंने टारगेट दिया उसके हिसाब से आप चलिए। दूसरा आप महेश बड़वाल सर का ज्योग्राफी कर सकते हैं, साथ में आप यूपी परीक्षा वाड़ी की ही लीजिएगा। एक पतली वाली परीक्षावड़ी इन लोगों ने निकाला है, तो पतली वाली लीजिएगा, एक मोटी वाली आती है परीक्षावड़ी की यूपीजी के, वो नहीं। अभी इस वर्ष इन लोगों ने निकाला है, 2025 में निकाला है, पतली वाली, पतला कर दिए हैं, जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसे अलग कर दिए हैं, तो वो आप ले लेना। सामान्य विज्ञान, राज्य व्यवस्था और ये और कंप्यूटर, ये दोनों के लिए लूसेंट आपका सफिशिएंट है। पॉलिटी आप लूसेंट से कर लेना। यूट्यूब पर मैं क्लास भी कराऊँगा, इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपका दिल करे तो। क्योंकि यूट्यूब पे मैं कराऊँगा, डेफ़िनिटली कराऊँगा, सबके क्वेश्चन मैं यूट्यूब पे ज़रूर कराऊँगा। भारतीय अर्थव्यवस्था है, आप यूट्यूब से देख लेना, यूट्यूब पे सर्च करोगे, बहुत सारे टीचर मिल जाएँगे, है ना? नहीं मिलेंगे तो हम ज़िंदाबाद हैं। रीज़निंग भी आप यूट्यूब से करते रहिएगा, लेकिन वो जब आपका समय आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे कहा ना, जो आखिरी का समय आएगा, तब हम लोग इसको करेंगे। जैसे रीज़निंग का जो हमारा 25 दिन का समय आएगा, तब हम रीज़निंग को करेंगे, नहीं कि ये कर रहे हैं, बीच में हम चले रीज़निंग को पढ़ने लगे कंप्यूटर पर, फिर कुछ नहीं हो पाएगा, घाल-मिल खिचड़ी हो जाएगा। पहले जो 45 दिन मैंने टारगेट आपको दिया, ये कंप्लीट करो जान लगा कर के, फिर अगला 25 दिन में ये हम जान लगा के करेंगे, फिर अगले 30 दिन में इस पर जान लगा देंगे और भगवान से दुआ करो कि भाई, ये जब तक हम कंप्लीट ना कर लें, तब तक नोटिफ़िकेशन नहीं आए तो ठीक हो जाएगा। एक बार अगर हम इसको कंप्लीट कर लें ना, फिर नोटिफ़िकेशन आएगा, फिर धुआँ-धुआँ कर दिया जाएगा, है ना? और फिर साथ ही इसके बाद करंट अफ़ेयर के लिए देखिए कोई वार्षिकी आप देखा करिए, बहुत सारे वार्षिकी आते हैं, आप मार्केट में जाइएगा तो अभी तो कोई 6 मंथ का तो आया नहीं होगा, पर आ जाएगा, ठीक है?
और नहीं आएगा तो यूट्यूब पर प्रैक्टिस लोग बहुत करवाएँगे, तो यूट्यूब का सहारा हम लोग ले लेंगे, है ना? बाकी मैं अभी आपसे कहूँगा कि देखिए कुमार गौरव सर काफ़ी मेहनत करते हैं, ठीक है? तो आप लोग अगर समय बच रहा हो तो कुमार गौरव सर की वीडियोज़ देखा करिए। इस उसमें आपको बहुत सारे वो भी एक्स्ट्रा नॉलेज मिलेंगे जो अपने काम की डाटा होती है ना, तो वो काफ़ी बहुत अच्छे हैं और वो काफ़ी डाटा भी आपको दे देंगे। तो बाद में अगर आप देख रहे हैं तो 1.5 स्पीड पे देख सकते हैं। बाकी अगर आप डेली उनको देखते हैं तो यकीन मानिए आपका जीएस भी बेहतर हो जाएगा। जीएस में फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। इंग्लिश के लिए सिर्फ आप एसएससी क्लास के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर लीजिए। एसएससी में जो भी क्वेश्चन पूछा है उतना कर लीजिए, अपना काम बन जाएगा। और अगर मान लीजिए कुछ चैप्टर नहीं आते समझ में तो यूट्यूब पे सर्च करिएगा, नहीं तो ग्रुप में तो हम देंगे ही देंगे और आपको हम समझाएँगे। कंप्यूटर का एक ल्यूसेंट का किताब आता है, ये आप कर लीजिए साथ-साथ में, ठीक है? और यूट्यूब पर कोई ना कोई मास्टर ज़रूर बोलेगा कि मैं कंप्यूटर कर रहा हूँ और नवीन सर भी पढ़ाए हुए हैं, अगर आप चाहें तो नवीन शर्मा सर से आप पढ़ सकते हैं कंप्यूटर, वो भी पढ़ाए हुए हैं। बाकी बहुत जगह मैंने देखा है लोगों ने कंप्यूटर पढ़ा रखे हैं पूरे-पूरे, तो थोड़ा-थोड़ा नोट्स वहाँ पे आप देख लेंगे, काम आपका बन जाएगा साथ ही, है ना? बाकी ग्रुप में तो हम वहाँ पर देंगे ही देंगे, लेकिन अगर आप चाहें एक्स्ट्रा ग्रुप से नहीं जुड़ना चाहते तो भी आप पढ़ सकते हैं। बाकी ये इतने दिन का टारगेट रखिए ताकि कंप्लीट कर पाएँ और कोई डाउट होगा तो बताना। अच्छा एक डाउट और बनता है ट्रिपल सी को लेकर के। कुछ लोग कहते हैं सर ट्रिपल सी अभी करें कि बाद में करें? तो भाई देखिए जो भी आपका एनआईई, एलआईटी का जितना भी आता है जैसे ट्रिपल सी हो गया, ओ लेवल हो गया, एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन हो गया, डिप्लोमा इन कंप्यूटर्स एप्लीकेशन होगा, बीसीए हो गया साथ ही, ये सारे कोर्सेज़ जो होते हैं, जो भी 6 मंथ प्लस के कोर्सेज़ होते हैं, वो सभी के सभी इसमें वैलिड माने जाते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। हाँ, बस थोड़ा-सा आईटीआई वगैरह वाले जो बच्चे होते हैं, उनके लिए थोड़ा-सा दिक्कत जाता है क्योंकि उनका अलग-अलग का कोपा होगा का कोर्स होता है ना, तो वो सब इसमें वैलिड नहीं रहता है। तो वो लोग से मैं यही कहूँगा कि अभी भी आपके पास समय है, ट्रिपल सी का फॉर्म डाल दो, निकल जाएगा चीज़ें। बाकी कोई और डाउट होगा तो प्लीज़ यार मैसेज ज़रूर करिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करना, रिप्लाई आपका ज़रूर जाएगा। वंदे मातरम, जय हिंद।